चलो गिव द हेडिंग कि हम लोग आज जो अभी एक कंसेप्ट समझने वाले हैं दैट इज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग कॉल्स इन एडवांस। देखो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हुआ? जब शेयर होल्डर किसी ऐसे कॉल का पैसा तुमको दे देता है जो तुमने अभी तक मांगा ही नहीं है, मतलब कंपनी ने जो पैसा तुमसे मांगा ही नहीं है, तुम उसका पैसा भी कंपनी को दे दे रहे हो, तो दैट इज नोन एज व्हाट? कॉल्स इन एडवांस। देखो कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने आपसे जो पैसा मांगा ही नहीं है, आप वो पैसा भी दे दे रहे हो, तो उसको कंपनी कॉल्स इन एडवांस बोलता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर ले, अपने बात करते हैं, एप्लीकेशन का अमाउंट था 3 रुपया, अलॉटमेंट का अमाउंट था 4 रुपया एंड कॉल का अमाउंट था 3 रुपया। कंपनी ने अभी तक आपसे यही अमाउंट मांगा है, ये कॉल कर चुका है, कंपनी कॉल्ड अप है, और ये अमाउंट कंपनी मांगा ही नहीं है, अनकॉल्ड है। अगर आप कंपनी को ये अनकॉल्ड अमाउंट भी दे देते हो तो कंपनी को तो बिना मांगे पैसा मिला ना, तो कंपनी इसको ड्यू नहीं कर सकता। कंपनी इसको क्या करता है? एडवांस बोल। मतलब व्हेन कंपनी को पैसा मिलता है इन एडवांस, कॉल ड्यू होने के पहले पैसा मिल जाता है, तो कंपनी उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है? कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर देता है। तो नेक्स्ट लिख लो, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हुआ? व्हेन शेयर होल्डर pays for शेयर होल्डर्स पे फॉर, हम शेयर होल्डर्स लिख देना तो पे कर देना। व्हेन शेयर होल्डर्स पे फॉर इंस्टॉलमेंट बिफोर इट बिकम्स ड्यू। चलो देखो अब आओ, व्हेन शेयर होल्डर पे फॉर एनी फॉर इंस्टॉलमेंट बिफोर बिफोर इट बिकम्स ड्यू। व्हेन शेयर होल्डर पे फॉर इंस्टॉलमेंट बिफोर इट बिकम्स ड्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल इन एडवांस बोलते हैं। तो कंपनी इसको क्या करता है? कंपनी में ट्रांसफर सच अमाउंट रिसीव्ड, कंपनी में ट्रांसफर, कंपनी में ट्रांसफर सच अमाउंट रिसीव्ड इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये तो हम लोग जो समझे वो कौन सा लैंग्वेज हो गया? इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। हम लोगों को क्या चाहिए? इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। देखो भाई, कॉल्स इन एडवांस मतलब पैसा मिला, तो जब भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। किस नाम से आ रहा है? कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में तुम इसको पास करना चाहो तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? बता युवराज। ये तो शिवांश बोल रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। मतलब जब भी एडवांस पैसा मिलेगा तो तुम ये एंट्री पास कर देना। अब क्या होगा? ये एडवांस तो आज एडवांस है ना, अलॉटमेंट के टाइम पे, मतलब यहां पे तुमको अगर कॉल का पैसा मिल गया तो अलॉटमेंट के टाइम में ये एडवांस है। जब कॉल ड्यू हो जाएगा तब ये एडवांस थोड़ी रहेगा। इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा। एडवांस को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? एडवांस से कॉल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट? तो अब नेक्स्ट आ जाओ, कैंसिलेशन ऑफ कॉल्स इन एडवांस व्हेन इंस्टॉलमेंट्स बिकम्स ड्यू। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगा तब तो आपको इस पर्टिकुलर कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो इस कॉल्स इन एडवांस को हम कैंसिल करेंगे जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? देख, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया था, कैंसिल क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड
टू, जिस इंस्टॉलमेंट में उस इंस्टॉलमेंट के नाम से डाल दो। अगर फर्स्ट कॉल का है तो टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का है तो सेकंड कॉल। तो यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, लिख देंगे टू रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें? अब क्वेश्चन ये आता है ना, शेयर होल्डर बोलेगा, शेयर होल्डर शिवांश जैसा बदमाश बच्चा था, तो शेयर होल्डर बोलेगा जब तुम कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट लेते, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट भी दो, बोलेगा ना तुम, तो कंपनी के लिए क्या होगा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कंपनी को तो देना पड़ेगा ना, तो कंपनी के लिए खर्चा है। तो कंपनी क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर अकाउंट, और जब देगा तो शेयर होल्डर टू बैंक, और उसके बाद इसको क्लोज करने के लिए एंट्री पास कर देंगे। और रेट क्या होगा, जैसे शिवांश बोल दिया, क्या रेट होगा, कॉल्स इन एरियर पे कंपनी जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो 10% रहता है, और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है वो 12% रहता है। ठीक है, ये याद रखने का पार्ट है। अच्छा, अब अपने आ जाओ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन अ वर्ब। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट की एंट्री क्या होनी चाहिए, तो यहां पे अपने पहले आते हैं ड्यू एंट्री, जो हम लोग को गौरव बताएगा। गौरव बता, ड्यू एंट्री क्या होगी? ये अभी तो हम लोग डिस्कस किए। ड्यू एंट्री मतलब इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर। अभी हम लोग ड्यू कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर होल्डर को देना है, उसको क्रेडिटर बना दिया बुक में, अब दे दो, पे कर देते हैं, पे एंट्री। क्या होगा बताओ, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो अपनी एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या करें भाई, ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना उसको क्लोज कर देते हैं, क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री मतलब कब पास होती है, वैसे क्लोजिंग एंट्री याद है, क्लोजिंग एंट्री ऑलवेज हम लोग ईयर एंड में पास करते हैं। और एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग एंट्री आदर्श बता दो। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट कौन सा दिख रहा है, इंटरेस्ट है ना, तो वो डेबिट में दिख रहा है, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। डेबिट किसको करें, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्लोज जब भी होगा नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग या पीएल के थ्रू क्लोज होगा, कंपनी का केस है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट नहीं बनता है, क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना, तो सिर्फ लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट, अकाउंट नहीं, पी अकाउंट बोल दिया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो ये तो हम लोग कर दिए, इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, तो इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात करें तो एज पर टेबल एफ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, टेबल एफ कंपनीज एक्ट का टेबल एफ होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रेस्पेक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली ये इंटरेस्ट रेट कितनी होनी चाहिए, एट द रेट 12% पर एनम। टेबल एफ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम, याद रहेगा। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इससे रिलेटेड एक सम में आते हैं, कॉल्स इन एडवांस है और कुछ नहीं है। कॉल्स इन एडवांस पे एक सम करते हैं, फिर देखते हैं और कुछ सम्स करते हैं, शेयर पीछे से रिलेटेड कंसेप्ट समझते हैं, बहुत सारा कंसेप्ट है इसमें और सब तुम लोगों को अच्छे से समझना होगा। पार्टनरशिप देख तुम लोग रट भी सकते हैं, पहले भी बोला है तुमको ना, पार्टनरशिप में रट कर लर्न करवा सकते थे कि ये डेबिट में यहाँ आता है, क्रेडिट में यहाँ आता है, तुम 100% राइट नहीं करेगा, 80% राइट कर देगा, बट इसमें रटाया नहीं जा सकता। इसमें तुम गलत, अगर जर्नल एंट्री, पहला बात तो बच्चों लोग का जर्नल एंट्रीज ही गड़बड़ रहता है, और जर्नल एंट्रीज तुम सही करने गया रट लिया तो फिर अमाउंट वाला लोचा आ जाएगा। और सम जो पूछता है ना शेयर्स का, बहुत टेक्निकल, आईएससी बोर्ड खासकर डर के रहना।
तो सीबीएसई वाला लोग ने थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी टाइप पूछ लेता है। ये तेरे 10 नंबर का पूछे बस, खाली शेयर्स, इतना बड़ा बुक नहीं, इसमें बहुत कुछ है। नहीं, तुम ये वाला ले लिया, तुम उसको नहीं दिया। स्पाइरल तुमको कब से मिला? ओह अच्छा, वो सुंदर है उसका डिजाइन। देख उससे देख थोड़ा, तुम अपना फोटो भी लगा दिया। मतलब क्या है तुम्हारा? पेपर क्वालिटी वही है, ऊपर का थोड़ा सा वो चेंज, वो उससे बता। चलो अब जल्दी से एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर बता दो अगर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो। 7 या 8 क्या? 7। देखो लिखो, ए लिमिटेड issued 20,000 equity shares of rupees 10 each, comma, payable as follows. On application, rupees 3. On allotment, rupees 5. On call, rupees 4. हाँ, एडवांस अभी तो बताएंगे हम। प्रीमियम है मतलब, तुमको बताया नहीं है प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम है क्योंकि हम तो तुमसे 12 रुपया ले रहे हैं और शेष तो 10 रुपया का ही है, इसका मतलब 2 रुपया प्रीमियम है, जो कहां पे इंक्लूडेड होगा। ठीक है, 3+2 अलॉटमेंट। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। पब्लिक अप्लाइड फॉर, फोरेस्ट ज्वाइन किया है कि नहीं? पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स, 90% हो गया, एंड शेयर्स वेयर अलॉटेड इन फुल। मिस्टर डी holding 1,000 shares paid in full at the time of allotment. All amount were duly received on time. Interest is to be paid as per Articles of Association. सीबीएसई बोर्ड में नहीं है इंटरेस्ट, तो सीबीएसई वाला बच्चा लोग इंटरेस्ट तो छोड़ देना। तुम लोग आईएससी बोर्ड में है, सबको इधर सभी तो आईएससी बोर्ड में है, तुम लोग तीनों सीबीएसई बोर्ड। और नंदिनी भी खुश हो रही होगी, नंदिनी भी आईएससी बोर्ड में है। आईएससी सीबीएसई बोर्ड में है क्या तुम? इसीलिए तुम बोला खुश हो रहा होगा, बस अब बोलते समय हम गलती से ऐसी। अच्छा, अलॉटमेंट एंड कॉल के बीच में 3 महीने का गैप है। चलो अब इसकी एंट्री पास कर देते हैं। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट इंटू 3। दूसरी एंट्री,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल नहीं लिखे तो तुम बता क्या लिखे, लिख देते वही। अरे बेवकूफ इंसान, ये पैसा जो मिला किस चीज का मिला, कैपिटल का मिला ना। और ये इंटर कितनी बार समझाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल होना चाहिए। तुम क्या कर दिया, तुम क्या कर दिया, अरे तो कर क्या दिया तुम वहां पे? अरे मेरा भाई पूरा बात तो सुन, करना क्या चाहिए था, बैंक टू कैपिटल, तुम क्या किया यहाँ पे? पहले ऊपर वाला तो बता तुमको क्यों चाहिए ना, तो क्यों के लिए तो समझना पड़ेगा। बैंक टू कैपिटल एंट्री होना चाहिए था, तुम क्या बैंक टू एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को हटाओ, एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन को हटा के कैपिटल ले आया। नेक्स्ट, समझना ही नहीं चाह रहा ऊपर वाला। थर्ड, इसके बाद क्या करें, अलॉटमेंट ड्यू कर दें, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, एंट्री हो जाएगी इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे 5 रुपया अलॉटमेंट का है, 3 रुपया कैपिटल का है, 2 रुपया प्रीमियम का है, एंड द मल्टीप्लायर इज 18,000। ठीक है ना। अब क्या करें, अलॉटमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो देखो अलॉटमेंट रिसीव करते समय कोई फेल नहीं किया है, तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन सॉरी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए, 18,000 इंटू 5 प्लस 18,000 इंटू 5। अब एक आदमी जो 1,000 शेयर्स लेके रखा था, वो अलॉटमेंट के टाइम में पूरा पैसा दे दिया, पूरा मतलब अलॉटमेंट तो दिया, अब बैलेंस क्या बचा, कॉल, वो भी दे दिया, तो उसको तुम क्या बोलोगे, कॉल्स इन एडवांस। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे इसके अंदर ही डाल देते हैं ना, अलग से क्यों करें, मानो तो अलग से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे डाल देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। कितना शेयर्स, 1,000 शेयर्स, कितना रुपया, 4 रुपया, कॉल का पैसा एडवांस दिया है 4 रुपया। इसको यहां पे प्लस कर दो इसके साथ, बैंक के साथ, 1,000 इंटू 4, है ना। और अगर तेरा मन है कि अलग से पास करना है तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस अलग से पास कर दे। ठीक है, ये अपना अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया, एडवांस पैसा मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री में आएंगे, सर कॉल ड्यू कर देते हैं। देखो जब तक कॉल ड्यू नहीं हुआ तब तक ये एडवांस था, जैसे ही कॉल ड्यू होगा एडवांस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पहले कॉल ड्यू तो कर दे। तो कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट इज 18,000 इंटू 4। अब देख, अब जो पैसा आने वाला है उसमें क्या होगा ना, हम लोग को कितने शेयर्स पे पैसा लेना है, 18,000 शेयर्स पे। शिवांश 1,000 शेयर्स पे पहले से दे के रखा है मेरे को, तो ये देगा क्या, ये देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने शेयर्स पे होगा, 17,000 शेयर्स पे, इंटू 4। ये नहीं दिया उसको क्या करें, कॉल्स इन एडवांस में रख के रखे थे ना, एक कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट करके रखा था, ब्लू हाईलाइट किया है हम, उसको डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, 1,000 रुपये वहां से एडजस्ट होगा, और पूरा कैपिटल कितने का था, 18,000 इंटू 4 का। तो अपनी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे अमाउंट आएगा सर 18,000 इंटू 4 था, जिसमें ऑलरेडी पहले से मिला हुआ था 1,000 इंटू 4। देखो कॉल्स इन एडवांस तुम क्रेडिट किए थे, यहां डेबिट करके कैंसिल कर दिए। अब बात होती है सर मिलेगा कितने पे, 17,000 शेयर्स पे इंटू 4 करके। अब आ जाइए, ये तो कंप्लीट हो चुका, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए तो इतना ही कर। अब अगर तुम आईएससी में है तो इंटरेस्ट भी डाल दे। तो इंटरेस्ट डालने के लिए अपनी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू, शेयर होल्डर का नाम पता है क्या, मिस्टर डी,
अमाउंट दिखा दो, कितना अमाउंट होना चाहिए। एडवांस का अमाउंट था 1000 इंटू 4, इस पे इंटरेस्ट रेट होगी 12%। कितने पीरियड के लिए बताओ गौरव, कितना अमाउंट है। 20। अब क्या करें, इसको पे भी कर देते हैं। तो क्या एंट्री होगी, मिस्टर डीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 120 रुपये। ठीक है ना शिवांश। अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अब इसको क्लोज कर देना चाहिए क्लोजिंग के लिए, लेकिन ईयर एंड में क्लोज किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये एंट्री तुम छोड़ सकता है अगर ईयर एंड का अकाउंटिंग नहीं हो, मतलब ईयर एंड का इंफॉर्मेशन ना दिया। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे क्लोज करते समय, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कितना अमाउंट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। और भी सम्स रहेगा, अपने करेंगे वो सब भी प्रैक्टिस में। अभी एक नॉर्मल बेस दे दे रहा है कि देखो ये सब एंट्री हो रही है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल सीनियर भी लास्ट क्लास समझ गया था। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हो गया है सबका, आदित कर लिया ना। अब तुम पहला वाला भी वीडियो देख लिया, तुमको भेज दिया था वीडियो। हम क्या किया था ना, जो तुम वाले हैं इसमें बच्चे लोग गलती करते रहते हैं, तो एकदम ध्यान दे के समझना। तो नेक्स्ट पार्ट इज शेयर फॉर फीचर। इसमें बच्चा लोग गलती करता रहता है, तो ठीक से समझना। देखो शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या होता है, शेयर फॉर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। मतलब तुम क्या किया था ना, मेरे से शेयर्स मांगा, हम बोला देख तेरे को एप्लीकेशन पे 3 रुपया देना है, दे दे, तुम दिया। हम बोला तुमको शेयर्स अलॉट हो गया है, 4 रुपया दे दे, तुम दे दिया। हम बोला देख कॉल ड्यू हो रहा है, 3 रुपया दे दे, नहीं दिया। फिर हम मांगा भाई देख तेरा कॉल ड्यू हो गया है, दे दे, तुम फिर नहीं दिया। फिर हम मांगा, तुम फिर नहीं दिया। तो हम बोला देख तुम, मेरे को तो कंपनी चलाना है, 3 रुपया नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। 3 रुपया मतलब 3 बिलियन हो सकता है, मल्टीप्लाई होगा ना, तुम नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। तुम नहीं दे रहे हो तो एक काम करते हैं, तुम्हारा नाम अभी तक तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ चुका है, तुम तो शेयर होल्डर बन चुके हो, क्योंकि तुम 3 रुपया प्लस 4 रुपया 7 रुपया भी दे चुके हो। हम अब तुम्हारा नाम हटा देंगे रजिस्टर से। शिवांश बोला ठीक है हटा दीजिए। बोला खुश मत हो, तुम 7 रुपया दे चुका है ना, उसके बदले हम तुमको शेयर्स दिए थे ना, अब वो शेयर्स कैंसिल हो गया, अब तुम कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। तो ये बोलेगा मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट काम का ही नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये बोलेगा ठीक है मेरा 7 रुपया वापस दे दीजिए। बोला वो भी वापस नहीं मिलेगा, इसीलिए तो फॉर फीचर है। फॉर फीचर मतलब क्या हुआ, तुम्हारा शेयर्स भी कैंसिल किए, तुम जो पैसा दे चुके हो वो भी रख लिए। मतलब क्या हुआ, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट बाय द शेयर होल्डर। हम लोग कर देते हैं तो उसको बोला जाता है शेयर फॉर फीचर। अब लेकिन ये तो अगेन इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, अकाउंट्स में क्या करेंगे वो समझना है। पहले थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, फिर अकाउंटिंग लैंग्वेज डाल देंगे। तो चलो लिख लो, शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर सिंस पैसा नहीं दिया, जिसके चलते हम लोगों ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये कैंसिलेशन में होता क्या है ना, थोड़ा सा और समझते हैं। हम लोग शेयर होल्डर का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं बाय स्ट्राइकिंग ऑफ, ये कैंसिलेशन वाले पार्ट को बता रहा है। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स मतलब बाय स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ था ना, हम लोग उसको स्ट्राइक ऑफ करते हैं, एग्जैक्टली ऐसे स्ट्राइक ऑफ होता है।
काट दिया उसका नाम, वो शेयर होल्डर नहीं दिखेगा भी, शेयर होल्डर था लेकिन अब कैंसिल हो चुका है। ठीक है, बाय स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से उसका नाम हटा देते हैं। दैट एक्टिविटी, इसको हटाना, और क्यों हटाना, क्योंकि वो पैसा नहीं दिया था। इस इंटायर एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स कैंसिलेशन। ऑफिसर पढ़ रहे हैं, मतलब पैसा भी तो जब्त करेंगे, तुम्हारा पैसा रख के रख लेंगे, नहीं देंगे वापस, तुम्हारा शेयर कैंसिल कर दिए। तुम मेरे पास आया प्रोडक्ट लेने, कैलकुलेटर लेने, हम बोला 500 रुपया का है, तो मेरे को 400 रुपया देके क्या बोला, 100 रुपया हम ला के दे रहे हैं। तो बोला ठीक है, तो हम कैलकुलेटर अपने पास ही रखा। हम बोला देख 1 घंटे में आ जाना, नहीं आएगा तो तुम्हारा 400 रुपया भी गया। तो शिवांश 1.5 घंटे बाद आया, क्या कुछ नहीं, 400 रुपया तुम्हारा रख लिए। ये बोला 400 रुपया तो वापस दे दीजिए, बोला ना, कंडीशन डाल दिया था ना। तो दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर, जब्त कर लिया ना इसका 400 रुपया, बस वही चीज है। शेयर फॉरफीचर मतलब क्या, शेयर्स भी नहीं देंगे तुमको, तुम्हारा पैसा भी रख के रख लेंगे। दैट एक्टिविटी इज नोन एज द शेयर फॉरफीचर। तो कंपनी दादागिरी थोड़ी कर सकता है। कंपनी बोला था भाई पैसा दे देना, तुम नहीं दे रहे हो, नॉन पेमेंट किए जा रहे हो, तो कंपनी को तो चलाना है बिजनेस, तो इसलिए कंपनी तुम्हारा फॉरफिट कर देगा और पैसा रख लेगा। बेसिकली क्या हुआ, कैंसिल करेंगे, नॉन पेमेंट के चलते कैंसिल करेंगे, स्ट्राइक ऑफ करके कैंसिल करेंगे, एंड कीपिंग द मनी already paid by shareholder, मनी रख लिए, वापस नहीं दिए, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दिस इंटायर एक्टिविटी इज टर्म्ड एज, ये जितना भी कहानी आपने लिखे हैं, दिस इंटायर एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज, इनको सबको मिला दे तो इसको बोला जाता है शेयर फॉरफीचर, आर टर्म्ड एज शेयर फॉरफीचर। बस ये, लेकिन हम लोग किस में समझे, इंग्लिश लैंग्वेज में समझे, अब इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, समझना उसको। पाया क्यों नहीं, चलो नेक्स्ट आओ। अब क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर मतलब क्या हुआ, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैसे लाएंगे, देख ध्यान दे, जब जब हम लोग शेयर्स को इश्यू कर रहे थे तो पहली एंट्री क्या हुई, ध्यान दो, शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या किया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मतलब 3 रुपया से कैपिटल क्रेडिट हो गया। फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो 3 रुपया से कैपिटल फिर क्रेडिट हो गया। फिर कॉल ड्यू हुआ तो भी 4 रुपए से कैपिटल क्रेडिट हो गया, बट तुम कॉल दिए नहीं, कैपिटल बुक्स में क्रेडिट हो चुका है। जब जब हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं, कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, अब तो हम तुम्हारा शेयर ही कैंसिल कर दिए, तो कैपिटल तुम्हारे नाम से बुक्स में रहना चाहिए क्या, नहीं रहना चाहिए। तो नहीं रहना चाहिए तो उसको क्या करें, हटा देते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एंट्री शेयर फॉरफीचर के लिए जो तुम्हारी एंट्री होगी, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये जरूरी नहीं है इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, तो बेटर टू राइट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। समझना बहुत अच्छे से, एंट्री रटा जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैंसिल कर दिया। सपोज कर ले हम तुमसे 10 रुपया मांगा था, तुम फाइनल कॉल नहीं दिया, कितना नहीं दिया, अभी फाइनल कॉल कितने का था, 4 रुपये का, तुम 4 रुपया नहीं दिया, दैट मीन्स तुम 6 रुपया तो दे चुका है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तुम बोलेगा सर प्रीमियम भी तो था 2 रुपया का, तो ध्यान रखना प्रीमियम अगर मिल जाता है तो उसको भूल जाना, ठीक है। प्रीमियम अगर मिल जाता है ना कंपनी को, प्रीमियम तो प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट मिलने के बाद हम तुमको वापस थोड़ी देंगे, नहीं देंगे। तो प्रीमियम अगर कंपनी को मिल जाता है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होता है। कैंसिल मतलब प्रीमियम भी तो बुक्स में क्रेडिट हुआ था, डेबिट करके कैंसिल कर देते, नहीं करेंगे। प्रीमियम मिल चुका ना, अलॉटमेंट तो तुम दे चुका था और प्रीमियम तो अलॉटमेंट में था, तो इसका मतलब प्रीमियम तो मिल चुका है मेरे को, तो हम प्रीमियम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम अलॉटमेंट भी फेल कर जाता, तो तुम्हारे नाम से अलॉटमेंट में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ था ना 2 रुपया से, तो वो पैसा अभी तो नहीं मिला और प्रीमियम बुक्स में बेकार में पड़ा हुआ है। हम दिखा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि 2 रुपया प्रीमियम आया है, बट प्रीमियम तो आया ही नहीं है,
और आएगा भी नहीं क्योंकि शेयर फॉरफिट कर दे रहे हैं, तो उस प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब प्रीमियम अगर मिल जाता है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होता है, और प्रीमियम अगर नहीं मिलता है तो प्रीमियम को डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। वो अभी थोड़ा देर बाद लिखेंगे, पहले नॉर्मली लिखते हैं। वो बंदा क्या किया, 10 रुपए का शेयर था, हम अब उसको नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे तो कैंसिल कर देते हैं, तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दी, कितने अमाउंट से, 10 रुपए से। कैपिटल तो 10 रुपए से डेबिट होगा ना, क्योंकि क्रेडिट कितने से हुआ, एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपए से क्रेडिट हुआ, अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपए से क्रेडिट हुआ, फर्स्ट कॉल के टाइम 4 रुपए से क्रेडिट हो गया, तो टोटल तो 10 रुपए से क्रेडिट हो गया, तो डेबिट भी 10 रुपए से होगा। अब तुम मेरे को इसमें कितना नहीं दिए, 4 रुपया अलॉटमेंट का, मान के चलो हम मान ले रहे हैं कि कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कॉल का पैसा जो नहीं दिया हम किस अकाउंट में रख दिए होंगे, लास्ट क्लास तुमने किया था ना, अगर तुम पैसा नहीं देते तो हम किस अकाउंट में रख देते, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल। अब कॉल्स इन एरियर टू फर्स्ट कॉल करने का मतलब क्या था, हम इस आशा में है कि तुम मेरे को पैसा दे दोगे, बट हम तो तुम्हारा शेयर्स ही फॉरफिट कर दिए, तो तुम पैसा दोगे क्या, तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट में रख के क्या फायदा, हटा दो। हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कॉल्स इन एरियर, कितना, 4 रुपया। लेकिन 10 रुपया में एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया तो तुम मेरे को दे चुके हो, जो मेरे को दे चुके हो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि हम तुमको वापस तो देंगे नहीं। और प्रॉफिट ऑलवेज बुक्स में क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। क्लास 11 से अकाउंट्स में क्या पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लुका पेशियोली को बुलाओ। अभी हम प्रॉफिट का बात किया, प्रॉफिट बुक्स में क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। हम तुम्हारा पैसा जब्त कर लिए तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसको नाम क्या देंगे, अकाउंट टर्म बेस्ड अकाउंटिंग होता है। किस नाम से प्रॉफिट आया तुम्हारे पास, शेयर फॉरफिचर के नाम से, तुम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितना फॉरफिट किए, 6 रुपया। अब ध्यान रखना, अगर प्रीमियम भी नहीं मिलता तो प्रीमियम भी डेबिट होता है। अभी हम 10 रुपये 6 रुपये सब हटा दे रहे हैं। देखो प्रीमियम भी नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते, उसको भी कैंसिल करना पड़ता। मतलब तुम अगर अलॉटमेंट फेल कर जाते तो हम एंट्री क्या किया होता, हम एंट्री करता शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो भाई तुम पैसा दिए ही नहीं हो मेरे को प्रीमियम का, तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। कैंसिल मतलब पूरा उल्टा एंट्री करना पड़ेगा। तो उल्टा एंट्री क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, वो सब तो कॉल सिनेरियो में चला जाता है, तो टू कॉल सिनेरियो। तो यहाँ पे प्रीमियम भी डेबिट हो सकता है। वो कब हो सकता है, अगर आप उसे नहीं दोगे तो लिख लो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इसमें तभी ये डेबिट होगा इफ नॉट रिसीव्ड, अदरवाइज नहीं डेबिट होगा। ये ध्यान रखना, सम्स करते करते तो तुम लोग एकदम प्रो बन जाएगा। शेयर फॉरफिचर रिलेटेड, हर सम शेयर फॉरफिचर रिलेटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड इफ नॉट रिसीव्ड, शेयर कैपिटल का कितना वैल्यू डेबिट होगा, इसको बोला जाता है कॉल्ड अप वैल्यू। जो कॉल्ड अप वैल्यू रहेगी उसी से डेबिट करेंगे। और कॉल सिनेरियन मतलब क्या हुआ, जो अमाउंट तुमको नहीं मिला था, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। कॉल सिनेरियन मतलब अमाउंट नॉट रिसीव्ड, वही तो कॉल सिनेरियन में जाता है ना। और शेयर फॉरफिचर में क्या जाएगा, जो अमाउंट तुमको मिल चुका रहता है, अमाउंट रिसीव्ड। कंपनी को जो अमाउंट मिल चुका रहता है वही तो फॉरफिचर होता है ना। हम वापस नहीं देंगे तुमको पैसा, तुम दे चुके हो तो भी क्या हुआ, ठीक है ना। तो शेयर फॉरफिचर की एंट्री यही होती और कुछ नहीं। शेयर फॉरफिट करके हम लोग थोड़ी रखेंगे, हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, आइडिया है। फॉरफिट करके क्या करते हैं हम लोग, अरे हम क्यों फॉरफिट किया, अरे तुम पैसा दे ही नहीं रहे, मेरे को तो कंपनी चलाना है, हम इस शेयर्स को किसी और को दे देंगे। हम आदर्श को बोलेंगे आदर्श तुम लेगा शेयर्स, तो आदर्श बोला हाँ ले लेंगे। तो हम बोला देख अच्छा ले ले, हम तेरे को डिस्काउंट पे दे रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट पे दे रहा है। बट तुम लोग बोलेगा सर आप ही तो बताए थे शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। हम लोग री इशू करते समय शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, हम कितना फॉरफिट किया है, पर शेयर पे बात करो, कितना फॉरफिट किए थे, 6 रुपया ना, तो मैक्सिमम 6 रुपया डिस्काउंट दे सकता है। मतलब हम इसको क्या बोलेगा, आदर्श एक काम कर, तेरे को हम 4 रुपया में शेयर्स दे देते, ले ले। आदर्श भी खुश हो गया, भाई 4 रुपया में शेयर्स मिल रहा है। तो कंपनी जब शेयर्स इशू किया 10 रुपया का शेयर्स इसको 4 रुपया में दिया, मतलब 6 रुपया का डिस्काउंट दिया, ठीक है। लेकिन क्या हम इसको 3 रुपया में दे सकते थे,
हम ये जो अमाउंट है ना पर शेयर प्रॉफिचर, उससे ज़्यादा डिस्काउंट, क्योंकि उससे ज़्यादा डिस्काउंट देते ही क्या होगा, हम डिस्काउंट एक्चुअल डिस्काउंट पे इशू कर देंगे, और वो तो किया नहीं जा सकता एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू दैट कैन बी गिवन इज अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। ये थ्योरी में पूछता रहता है। अपने एंट्री क्या करें, ऐसा भी हो सकता था हम इसको बोला देख तेरे को 5 रुपया में दे दे रहे शेयर, तो बोला ठीक है दे दीजिए सर, तो इसको हम कितने डिस्काउंट पे शेयर इशू, 5 रुपया, हम फॉरफिट कितना किया था, 6 रुपया, और डिस्काउंट दिया 5 रुपया, यानी 1 रुपया मेरा फायदा हो, प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, देखो बिजनेस में ऑलवेज दो तरीके का प्रॉफिट होता है। एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, जो डे टू डे एक्टिविटी से आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से रखते हैं, जनरल रिजर्व के नाम से रखते हैं, रिजर्व फंड के नाम से रखते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से रखा जाता है। ये जो प्रॉफिट है वो कौन सी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमेशा थोड़ी होता रहता है, तो इसको कैपिटल रिजर्व के नाम से रखा है। ठीक है, तो अपने अब दूसरी एंट्री में, ये तो फॉरफीचर की एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री, री इश्यू ऑफ अबव शेयर्स, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो तुम शेयर्स फॉरफिट किए हो उसको री इशू कर रहे हो, तो तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए, तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगर डिस्काउंट दोगे तो कहां से दोगे, डिस्काउंट तो लॉस होता है ना, डेबिट होता है ना, बट यार तुम डिस्काउंट नाम नहीं लिख सकते हो, डिस्काउंट कहां से दे रहे हो, इस 6 रुपया में से तो निकाल के दे रहे हो। 6 रुपया को तुम बुक्स में किस नाम से रखे हो, शेयर फॉरफिचर पे डेबिट करेंगे, हम उसी से निकाल के दे रहे हैं। तो अपनी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफिचर, हम ऐसा लिख दिया है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड if reissued at discount। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू, क्या दे दिए तुम उसको, शेयर कैपिटल दे दिए ना, तो ये एंट्री होगा रीइश्यू। हाँ डिस्काउंट 5 रुपए लिखिए, वो अभी इसके बाद एंट्री बताएगा। तो ये एंट्री हो गया ना। ऐसा भी तो हो सकता था मेरा कंपनी का नाम बहुत है, ये नहीं दे पाया पैसा क्योंकि कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस था इसको, लेकिन दूसरे शेयर होल्डर मरे जा रहे हैं मेरा कंपनी का शेयर्स लेने के लिए, तो हम बोला देखो कंपनी का शेयर्स तो हम आपको 12 रुपया में देंगे, मतलब प्रीमियम पे देंगे, री इशू भी प्रीमियम भी कर रहे हैं। तो मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 12 रुपया, टू शेयर कैपिटल कितने का दिए 10 रुपया, 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो तो प्रीमियम है, तो प्रीमियम किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो भी ओवर एंड अबव द जो भी अमाउंट मिलता है फेस वैल्यू के, वो ऑलवेज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऐसा बोलता है। तो अपने यहाँ पे भी क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 12 रुपया, टू शेयर कैपिटल 10 रुपया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपया। मतलब अगर शेयर्स एक्स्ट्रा वैल्यू पे ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू इशू किया जाता है तो वो प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता था, अगर प्रीमियम पे इशू करते तो यहाँ क्या लिख दे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ब्रैकेट में लिख दे रहे इफ रीइश्यूड एट प्रीमियम। अभी स्टैंडर्ड एंट्री समझ रहे हैं तो डरना वरना मत, ठीक है शिवांश, डर गया तुम। अब देख हम 6 रुपया फॉरवर्ड किया, 5 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो 1 रुपया तो बच गया ना, कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तुम किस नाम से रख रखा है, देख तुम 6 रुपया कहां रखा था, शेयर फॉरफिचर नाम से क्रेडिट, तुम 5 रुपया शेयर फॉरफिचर को डेबिट कर दिया, तो अभी भी तो शेयर फॉरफिचर में कितना बचा, 1 रुपया क्रेडिट में बचा ना, तो डेबिट कर दे, कहां ट्रांसफर कर देगा, कैपिटल प्रॉफिट है ना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो इसको बोला जाता है प्रॉफिट ऑन री इश्यू, तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। फॉर दैट हम लोग एंट्री पास करते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो नेक्स्ट एंट्री लिख लो, प्रॉफिट ऑन री इश्यू। ये थोड़ा सा भारी भरकम चीज भी है और बच्चा लोग इसमें बहुत गलती करता है, अगर प्रो डाटा से एसोसिएट कर दे तो बहुत ज्यादा गलती, बट हम लोग नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है ना आदर्श, हम लोग जितना पबजी खेलते हैं उतना सीएस का सम्स बना लेंगे। अगर ऐसा कर दिया जाए, जैसे पबजी जितना खेलते हैं रात को 12 बजे से बैठ के सुबह 4 बजे तक, अगर बैठ के शेयर्स का सम बना लेगा तो प्रो बन जाएगा। कोई भी कुछ बोलेगा अरे इसका एंट्री तो ये होगा ये होगा ये होगा, उसके बदले क्या किया,
अब फिर क्या फायदा हुआ, वापस दे दो फिर। हम जो तुम सब दिया वापस दो। तो क्या पढ़ा, मैथ्स। अकाउंट्स हम इतना अच्छा पढ़ाई देता है, पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो नेक्स्ट लिखो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड। और वैसे एक्चुअली में अकाउंट्स ना, हम तुम लोग को अभी तो ये तुम लोग नॉर्मल पेस में कर रहे हैं, एक बार रिवीजन करेंगे, रिवीजन में क्या ना थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो जाए, थोड़ा सा ही फास्ट ट्रैक हो, और उसके बाद एक मैराथन क्लास हो, एकदम 100% फास्ट ट्रैक हो। वो वही बच्चा कर सकता है जिसको पहले से आता है, मतलब तुम लोग को तो आता रहेगा, तो तुम लोग कर सकते हैं। कोई अचानक से कोई बच्चा सीखने आ जाए तो वो मैराथन क्लास में नहीं सीखेगा, क्योंकि उस समय हम इतना एक्सप्लेनेशन थोड़ी देगा, बोलेगा फॉर फ्यूचर में ऐसा होता है, देख लो और एंट्री पास करो, सम सॉल्व करो। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो तुम लोग अकाउंट्स में 100 लाने का कोशिश कर सकते हैं। तो ये 3 कॉम्पैक्ट एंट्री हुआ, शेयर प्रॉफिट करके री इशू करने का, री इशू करके उसके प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। छोटा सा समझ लेते हैं। चलो, लिखवाते नहीं है, तुम लोग थोड़ा टॉर्चर कम करते हैं, स्टडी मैट से ले लेते हैं। चलो इधर आओ, टर्म नंबर 7, पेज नंबर 8। इसका मोबाइल इसको वापस कैसे मिला, दे दिया तुम? मम्मी से मेरा ही बात करा, तो बोल देंगे दिन भर तो फोन यूज करता रहता है, पढ़ाई लिखाई कब कर। वन प्लस का फोन में एक अच्छा खासियत है, दूर से देख के भी कोई बता देगा वन प्लस। कैसे बताओ, सामने से देख के कैसे? अरे उसमें ना वन जब भी आता है ना तो रेड हो जाता है। चलो ठीक है, अब सब में सब नंबर 7। हाँ ऐसा है वन प्लस का फोन में। अरे वो तो देख, वो तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। दे दो फोन हम लोग को, दे दो, हम लोग तुमको बाद में ना, जब तुम 100 लाएगा तो एक फोन दे देंगे, आईफोन दे देंगे। बट खाली 100 अकाउंट्स में लाने से नहीं होगा, आईफोन के लिए। चलो अब जल्दी से इस सम को पढ़ो। ऐसे ही ये लड़का गौरव नाम का लड़का हम लोगों को इतना लेट वाला क्लास करवा दिया। अच्छा देखिए, सिंपली फॉरफीचर का सम है, छोटा सा। क्या बोला, ए लिमिटेड 200 शेयर्स फॉरफिट किया जो 10 रुपए ईच का था, जिसको इशू कितना में किया गया था, 5 रुपया प्रीमियम पे किया गया था, जो मिस्टर एक्स लेके रखा था। क्यों फॉरफिट किया जा रहा है, क्योंकि वो फाइनल कॉल फेल कर रहा है ना? तो एक चीज बता, फाइनल कॉल फेल किया, इसका मतलब क्या प्रीमियम दे चुका है? हाँ, क्योंकि प्रीमियम तो मोस्टली अलॉटमेंट में रहता है, प्रीमियम दे चुका है, यानी प्रीमियम के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। हम लोग उसके बाद उस शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिए, कितना में, 4 रुपए डिस्काउंट पे। तो एंट्री पास करनी है तुमको फॉरफीचर की, रीइश्यू की एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले अपने आते हैं पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। तुम्हारी पहली एंट्री फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करते समय क्या एंट्री समझे थे अपने, बोलो तो? हाँ, यहाँ पे मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स है लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कॉल्ड अप है, पूरा 10 रुपया कमा मांगा हुआ है क्या? फाइनल कॉल फेल कर रहा तो पूरा ही मांगा हुआ है। फाइनल कॉल फेल कर रहा हूं तो पूरा ही मांगा, कॉल्ड अप मतलब हम मांगा कितना है इसकी बात हो रही है, 10 रुपया इंटू कितने शेयर्स है, 200। प्रीमियम को तो लेंगे नहीं क्योंकि मिल चुका है, तो 2 कॉल सिनेरियर कर देते भाई। 2 कॉल सिनेरियर, कितना पैसा नहीं दिया वो, फाइनल कॉल 3 रुपया का ना, तो एक एक शेयर्स पे वो मेरे को 3 रुपया करके नहीं दिया है। कितना दे चुका है? अरे भाई 10 रुपया मांगे थे तुम, 3 रुपया नहीं दिए, तो 7 रुपया दे चुके हो। 10 रुपया मांगे थे तुम, 3 रुपया नहीं दिए, तो तुम 7 रुपया दे चुके हो। तो 7 रुपया दे चुके हो तो हम क्या कर दे, 2 शेयर फॉर फीचर 7 रुपया इंटू 200। प्रीमियम तो हम बोला ना भूल जा, क्योंकि मिल चुका है, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट है। प्रीमियम लिखेंगे नहीं, एकदम नहीं लिखेंगे।
नहीं, प्रीमियम 7 रुपया कहीं, कैपिटल 10 रुपया का था, 2 रुपया प्रीमियम अलग से था, 12 रुपया था वैसे। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, कैसे 7 रुपया लिए देख ले, समझ ले तुम। यहां पे क्या बोला ना, यहां पे बोला 10 रुपया का शेयर्स है, जिसमें तुम मेरे को क्या नहीं दिया है, तुम मेरे को बात 10 रुपया का शेयर्स है, हम तुमसे कितना मांग रहे हैं, 15 रुपया ना। 15 रुपया में तुम मेरे को क्या नहीं दिया, कॉल नहीं दिया, कितने का, 3 रुपया का। इसका मतलब 15 रुपया माइनस 3 रुपया, 12 रुपया तुम दे चुका है। तो हम लोग 12 रुपया थोड़ी डेबिट कर रहे हैं, हम लोग तो 10 रुपया से ले रहे हैं सब। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद तुम इसे री इशू कर रहे हो, कितने पे री इशू कर रहे हो, 4 रुपये डिस्काउंट पे। 10 रुपए का प्रोडक्ट फेस वैल्यू से लेना ऑलवेज, 10 रुपया प्रोडक्ट तुम 4 रुपए डिस्काउंट पे इश्यू करो, मतलब कितना में दे रहे हो, 6 रुपया में। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड 6 रुपया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड 4 रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया। कितने शेयर्स है, 200 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज, यहां पे मेरे को दिख रहा है हम लोग एक एक शेयर्स पे कितना फॉरफिट किए, देखो ना हाईलाइट तो किया है, एक एक शेयर्स पे 7 रुपया, डिस्काउंट कितना दे दिए, तो गेन कितना हुआ रुपया। कितने शेयर्स पे, जितना शेयर्स री इशू किया, कितना शेयर्स री इशू किया, 200। तो यहां पे नेक्स्ट एंट्री जो तुम्हारी होगी, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, पूरा लिख लेना, टू कैपिटल रिजर्व। एंड इसमें ये अमाउंट जो होगा कितना होगा, 7 रुपया माइनस 4 रुपया इंटू 200, दैट इज 600 रुपया। और ये जो हम सम्स करवाएगा ना, एक तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, हम थोड़ा तुम लोग के स्कूल में जो इतना ज्यादा वर्किंग करता वो नहीं है, वही करना। और कैपिटल रिजर्व निकालने का तरीका भी हम जो बताया वैसे ही फॉलो करना, हमेशा राइट होगा, ठीक है। अब आ जाओ एक सम और करते हैं, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। बोल शिवांश, नहीं करे, हाँ एक 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 सम कर लेते हैं। चलो इस सम में आते हैं, सम नंबर 10। शिवांश, गुड। ये कहां से बोला होता है, बैच 1 में हम यही करता है, नहीं पढ़ा निकल जाओ, जाओ वहीं से तुम कॉपी मारा है ना, ये सामने हुआ था ना ऐसा, तुम भी तो डांट खाया था, इसीलिए डर के मारे इधर बैच हम बोलता रहता था, जिसको नहीं पढ़ना बैच 2 में आ जाओ, तो ये बोला हम बैच 2 में आएंगे। चलो इसमें क्या दिया हुआ, सम दे देखो, पूरा ए लिमिटेड 300 शेयर्स फॉरफिट किया, 10 रुपया एज का, जो फुल्ली कॉल्ड है, मतलब पूरा 10 रुपया कॉल किया है। क्यों, क्योंकि वो बंदा क्या किया ना, क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया कितने का, और फाइनल कॉल नहीं दिया कितने का, मतलब 4 + 3 7 रुपया दिया ही नहीं, और 10 रुपया का शेयर है, मतलब कितना दिया, जो तुम दे दिए हम फॉरफिट कर लिए, 3 रुपया फॉरफिट हो रहा है, 7 रुपया कॉल सीनियर है, और टोटल कैपिटल कितने का है, 10 रुपए का। तो तुमको एंट्री क्या करनी चाहिए, फॉरफिट करते समय तुम एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गौरव सम करो, लगा बैग में, टू कॉल्स एंड अरियर कितना है, समझ के करना। इसमें बच्चा लोग ये भी एक्सीडेंट, याद हम तो लोग बोलते एक्सीडेंट प्रोन जोन, वो प्रोराटा वाला कॉल्स एंड अरियर, और एक दूसरा ये है 10 रुपया का कैपिटल, 7 रुपया कॉल इन अरियर, 3 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर, कितने शेयर्स पे, फिर क्या करेंगे, फिर दूसरी एंट्री, पूरी इशू देख पढ़। अब बोल रहे हैं हम लोग इसमें से 300 शेयर्स प्रॉफिट किए ना, हम 250 शेयर्स री इशू कर दिए, 50 नहीं किए, पड़ा हुआ बाद में इशू करेंगे। तो अभी 250 शेयर्स जो री इशू किया उसको कितना में किया, 8 रुपया में, मतलब 2 रुपया डिस्काउंट, 10 रुपया का सामान 8 में दे रहे हैं, मतलब 2 रुपया डिस्काउंट है ना। अपनी एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, नंदिनी समझ रहे हैं ना सब, नहीं नंदिनी तो क्लास में है, नंदिनी लेकिन तुम कुछ बोला नहीं है, मतलब तुम पढ़ रहे है कि कहीं इधर उधर घूम रहा है,
पढ़ रहे हैं ना? ओके ओके ठीक। बैंक अकाउंट डेबिटेड, इसके पहले वाला बैच जो 12th का था ना, उसमें एक लड़का था, उसका नाम था वेदांत। बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन क्या होता था ना, जैसे ऑनलाइन क्लास करता था और वीडियो गेम खेलने चला जाता था, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा था। वीडियो हम दो चार बार बोला तो उसका माइक ऑन रहता होगा, सुन लेता होगा, आ जाता था, समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है तो फिर उसे क्वेश्चन पूछता, तुरंत आंसर दे देता, मतलब डांटने का मौका ही नहीं देता मेरे को। और फिर बाद में एक दिन खुद ही बताया, सर हम वीडियो गेम खेलने चले जाते। तो लेकिन क्या ना, अच्छा बच्चा है, आंसर सारा दे रहा है, तो ठीक है भाई खेल लो, तुमको नहीं अलाउ करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 रुपए का कैपिटल, 8 रुपया में मतलब 2 रुपया डिस्काउंट, कितने शेयर्स? 250 शेयर्स। अच्छा देखो यहाँ पे 250 शेयर्स इशू किए ना, इंटू 250, इंटू 250, इंटू 250, हो गया। अब तीसरी एंट्री जो तुमको देखो, ये एंट्री तक तुमको सम बोलेगा री इशू करो, तुम अपने मन से री इशू नहीं कर सकते हो। अब तीसरी एंट्री तुमको अपने मन से करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम एक शेयर पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया, डिस्काउंट कितना दिया, गेन कितने का हुआ, पर शेयर पे 1 रुपए का तो गेन हुआ, कितने शेयर पे, तो जितना रीइश्यू करोगे गेन उतने पे ही होगा, टोटल पे नहीं होगा। तो यहां पे नेक्स्ट एंट्री इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट हो जाएगा भाई, हमने फॉरफिट किया था 3 रुपया, डिस्काउंट दे दिए 2 रुपया, इनटू कितने शेयर्स पे, 250 शेयर, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इज 250। समझ के रखना, नेक्स्ट क्लास तो हम लोग फॉर फ्यूचर पे सम्स करना होगा विद प्रो डाटा, लेकिन कुछ होमवर्क ले लो। कब है नेक्स्ट क्लास? कल ही है क्या? तब होमवर्क नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। बट जितना किए ना एक बार रिकैप करके रखना, स्पेसिफिकली प्रो डाटा प्लस ये जो फॉर फ्यूचर वाला पे। ओके नंदिनी, टाटा बाय बाय, पढ़ लेना। हाँ, अब तो वो कर दिए।